हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की उन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम 12 जून 2026 से स्टार्ट होने वाला है। सभी को पता होगा कि जो स्टडी मटेरियल है GNU का, उसमें फर्स्ट पेपर जो है सेकेंड ईयर वालों का MZO 006 एंड MZO 008 का जो है क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल है वो अभी तक नहीं आया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का किसी का आ भी चुका होगा, लेकिन अभी तक मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनका अभी तक नहीं आया है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ जो है PDF प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके आंसर करेंगे। उसके साथ ये PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स इन मेडिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहला है और इसका आंसर भी हम देखेंगे। उसमें पहले बता दूं कि ये जो सीरीज चलेगी, क्योंकि अभी 12 को है, आज है एग्ज़ाम, आज है 5 है, तो कल लगभग आपको 1 हफ्ते का टाइम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे सारे पार्ट जो है करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख पा रहे हैं डिस्कस द रोल ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर जो है चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पर आंसर देखेंगे, रोल ऑफ बायोस्टैटिक इन द मेडिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लिखने का तरीका जो होता है, पहले थोड़ा बहुत हम बायोस्टैटिक्स के बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज़ बायोस्टैटिक एंड हाउ इट हेल्प इन मेडिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ। और उसके साथ हम बहुत सारे हेडिंग्स के साथ जो है इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारा हेडिंग लिखने का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो लिखने का तरीका और दिखने का जो मतलब कह सकते हैं, कॉपी जो है बहुत ही अच्छी दिखती है। और एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके माइंड सेट में बच्चे की जो स्थिति है अच्छी खासी बन जाती है कि हम पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो ये लिखने का तरीका अपना होता है और मेरा खुद का ये तरीका है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। और सब लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप अपना मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जो बता रहे हैं वही लिखना है, ठीक है ना। अपना अपना हर किसी का मेथड होता है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है। पहले आप ना थोड़ा सा इंट्रो जरूर देंगे। इंट्रो देने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि बायोस्टैटिक इन द ब्रांच। बायोस्टैटिक एक्चुअल में है क्या, तो बायोस्टैटिक्स क्या है। बायोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स दैट डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन and presentation of data related to biology, medicine, public health, and it provides scientific method for drawing conclusion for health related data and play a vital role in the medical research and public health planning by covering raw data into meaningful information. Biostatics help researcher, healthcare professional, and poly पॉलिसी मेकर मेक्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन। तो देख सकते हैं बायोस्टैटिक्स का क्या रोल है बायोलॉजी में, उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ में और मेडिकल रिसर्च में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके साथ अगर हम बायोस्टैटिक की मीनिंग्स की बात करेंगे तो देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मीनिंग्स देखेंगे। यहाँ पर व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बायोस्टैटिक्स, आप यहाँ पर उसको लिख दोगे हेडिंग के रूप में। देन इम्पोर्टेंस इस मेडिकल साइंस में देखेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस देखेंगे। स्टडी डिज़ाइन इन रिसर्च प्लानिंग देखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग डेवलपमेंट, ये सब क्या है, मेडिकल में इसका क्या यूज़ है, पब्लिक हेल्थ में क्या यूज़ है, ये सारे पॉइंट उसी में आ जाएंगे। देन एनालिसिस ऑफ मेडिकल डेटा, फिर उसके बाद है एपिडोमियोलॉजिकल स्टडीज़ में हेल्प करता है। उसके साथ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हेल्प करता है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो आगे देखते हैं रोल इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में, यहाँ से स्टार्ट है। और रोल जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिजीज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। उसके बाद 11th में देखेंगे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट में ये सब हेल्प कर देता है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन एंड हेल्थ पॉलिसी में भी ये कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा रोल होता है। देन उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोग्राम, इसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद हेल्थ फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग के साथ भी जिसका बायोस्टैटिक्स का अच्छा खासा जो है रोल होता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट आप इतना हेडिंग डालोगे किसमें किसका क्या रोल होता है, देन उस हेडिंग्स को फिर लिखना शुरू कर दोगे फिर, ठीक है ना।
लिखना कैसे है, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इसका दिया है कि कम से कम 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है 5 नंबर में, आपको थोड़ा-सा ही लिखना है, ठीक है? कितना बहुत बहुत लिटिल मोल लिखना है, यानी कि एक साइड का आप छोड़ सकते हैं, एक साइड का लिख सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा इसलिए दिया कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ तो लिख ही देंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि माइंड में ज़्यादा मेमोरी जो हमारी कैचअप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती है, इसलिए हम ज़्यादा थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, तो उसके अनुसार जो है हम कुछ बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे कैसे? यहाँ पर मीनिंग ऑफ बायोस्टैटिक्स लिखेंगे, देन इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिसर्च, जैसे कि बायोस्टैटिक मेडिकल रिसर्च में कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं जूम करती हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है बायोस्टैटिक इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट मेडिकल रिसर्च इज एक्यूरेट, reliable and scientifically valid. It help researcher understand disease pattern, evaluate treatment and develop new healthcare intervention. ठीक है ना? तो ये ऐसे मदद करता है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं नीचे की स्टडी डिजाइन एंड रिसर्च प्लानिंग में कैसे मदद करता है, तो आप देख पा रहे हैं, बिफोर कंडक्टिंग ए मेडिकल स्टडीज रिसर्चर मस्ट डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन and sample size, and biostatistical method help in selecting the representative sample, reducing bias and ensuring that the study result in valid and reproducible. Proper planning increasing the liability of research फाइंडिंग। तो ये सब ऐसे जो है मदद करते हैं। बाकी आप इसका भी देख सकते हैं। अगला बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में कैसे मदद करता है, क्लिनिकल ट्रायल में कैसे मदद करता है। क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल, न्यू ड्रग्स, वैक्सीन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट मस्ट बी tested before they are approved for use. Biostatisticians help compare treatment group, analyze the outcome, and determine whether the observed effect are statistically significant, and this ensure that new therapies are both safe and effective. उसके बाद अगर आगे की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ मेडिकल डेटा की बात करते हैं, तो मेडिकल रिसर्च जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा from hospital laboratories and patients record. Biostatistical techniques are used to recognize, summarize, and analyze these data. Measure such as mean, median, standard deviation, statistical टेस्ट, हेल्प रिसर्च, आइडेंटिफाइड ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब जो आपकी ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ में जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन बायोस्टैटिकल रिसर्च। इसको अगर हम देखते हैं, इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये पर्पस ऑफ हाइपोथेटिकल टेस्टिंग इन बायोस्टैटिकल रिसर्च में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर जो है ऐसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, सेम प्रोसेस सब में चलता है। पहले इंट्रो जरूर लिखेंगे। इंट्रो के बाद जो भी इंट्रो में हाइपोथेसिस एक्चुअल में है क्या, पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन बायोस्टैटिकल रिसर्च, तो कैसे लिखेंगे, हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन बायोस्टैटिकल रिसर्च। इट इज द स्टैटिकल मैथड यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर आर सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर claim or assumption about a population. In medical, biological, public health studies, research often collect data from the sample and use hypothesis testing to draw conclusion about the entire population. It provides a scientific basis for decision making and help ensure the research finding are reliable and valid. तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम उसके बाद मीनिंग क्या है, उसके बाद अलग अलग प्रकार की हाइपोथेसिस होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ये दोनों हम लिखेंगे। देन उसके बाद जो है कैसे ये साइंटिफिक एविडेंस में कैसे हेल्प करती है, क्या प्रोवाइड करती है, यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद सपोर्टिंग मेडिकल रिसर्च कैसे हेल्पफुल है, उसको देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे डिटरमाइन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, उसको देखेंगे। रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी इन रिसर्च, अनसर्टेनिटी रिसर्च में कैसे रिड्यूस करता है। उसके बाद इवोल्यूएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में कैसे हम रिलेशनशिप इवोल्यूएट करेंगे, ये आपको बताता है। देन
आप क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट 8 देखेंगे, असिस्टिंग पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग, पब्लिक हेल्थ को कैसे असिस्ट करेगा ये भी आपको बताता है। उसके बाद जो है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड प्रिवेंटिंग फॉल्स कंक्लूजन, बहुत सारी चीज़ों को जो है आप बहुत सारा एरर करते हैं, आप एरर को क्या करता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ये इतना सारा जो किसका पर्पज़ है, हाइपोथेसिस सॉरी हाइपो हाइपोथेसिस का जो है पर्पज़ है किसमें, बायोस्टैटिकल रिसर्च में। तो ये आप लिख लेना इसको, जो इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। आगे अगर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म, जैसे कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी हम इनका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब मार्क्स देख सकते हैं 2.5 मार्क्स का है, तो ज़्यादा मार्क्स का नहीं, तो आपको बहुत कम लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आपको दे रही हूँ तो उतना आपको लिखना नहीं है, बहुत कम लिख कर आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो थोड़ा बहुत आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए, रिग्रेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि पीडीएफ में प्रोवाइड कर लूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है और बहुत ही 2.5 मार्क्स का है, तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आपको लिखना नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछ दे। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको क्या पूछा है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है, तो डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी आगे वाले क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूछे कि इस पर आप शॉर्ट नोट लिखे, तो आप शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं। ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी पीडीएफ के रूप में, यहाँ से आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो मे भी चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन है क्या एक्चुअल में। तो कोरिलेशन क्या है, यहाँ पर जो है अगर हम कुछ पॉइंट रखेंगे उसके बेसिस पे अगर देखते हैं पर्पस क्या है कोरिलेशन का, तो मेजर करता है क्या, मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और रिग्रेशन क्या है, प्रेडिक्ट द वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल टू फ्रॉम अनदर वेरिएबल। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे तो एसोसिएशन ओनली, और उसके बाद ये क्या करता है, सो डिपेंडेंस एंड प्रेडिक्शन, ओके। उसके बाद वेरिएबल्स की बात करते हैं, नो डिस्टिंक्स बिटवीन वेरिएबल्स, और इसमें वेरिएबल आर क्लासिफाइड एज डिपेंडेंट और एंड इंडिपेंडेंट। उसके बाद आउटपुट की बात करते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद ये रिग्रेशन इक्वेशन होता है। और रेंज ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, लाई बिटवीन -1 से +1 के बीच में, और रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन बी टेक एनी वैल्यूज, ओके। काउज एंड इफेक्ट क्या होता है इसका, डज नॉट इम्प्ली causation and can be used to study prediction and relationship। उसके बाद सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री देख सकते हैं, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज द सेम एज y एंड x। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन, इसका भी जो मैं प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे भी आता है। कुछ हो सकता है इस टाइम तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिले, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेना। इसलिए मैंने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है, तो इसको मैं सिक्वेंस में लेकर चलूँगी। आज के लिए वही लास्ट क्वेश्चन है, और आज के लिए बस इतना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बहुत मुश्किल होता है ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उसको टाइप करना, फिर आपके समक्ष उसको पीडीएफ कन्वर्ट करना, फिर लिंक बनाना, लिंक कर आपको डालना, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये सब सारा काम मैं अकेले करती हूँ। तो आप जो है समझ सकते हैं कि कितना काम करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर भी आप लोगों का जो सपोर्ट है ना बहुत पुअर दिखता है भाई। तो इसके लिए ना मोटिवेशन डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी आपको इतना सारा कर हम लोग देते हैं। हम लोग क्या, मैं ही देती हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना बहुत ही बैड रिस्पॉन्स है। तो आप लोग जो है अपना भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, देखते हैं इतने सारे लोग हैं लाइक एक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा समझो और उसके अनुसार जो है मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत का अप्रिसिएट करो, ताकि आप सभी को क्या किया जाए और से और कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। तो आज देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और आगे हम इसका आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर है। अच्छा खासा आंसर है, हालांकि नंबर कम पूछा गया है, फिर मैंने इसको डिस्क्राइब करके इतना बड़ा लिखा है ताकि आप इसमें से कुछ पढ़ें तो कुछ याद रहे आपको। ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ तो याद रहता है, उसके हिसाब से आप अपना बनाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट measures the describe the amount of variation in dispersion in the set of data values, and it indicate how far individual observation are spread from mean of the data set. Standard deviation is one of the most widely used measure or variability in the statistics and biostatistics. यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी यहाँ फॉर्मूला भी देख लेना क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है देख लेना एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, इतना बहुत है 2 नंबर में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ जो है मैं लिंक में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करना। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।